नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का थर्ड चैप्टर, ठीक है, सैनिक स्कूल क्लास 6 जीके सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर जो कि मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में टोटल हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं और आपको इन सभी 20 क्वेश्चंस को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी जो बुक है जीके की, आप उसमें ये सभी 20 क्वेश्चंस को लिखिए। नीचे आपको ऑप्शंस भी है क्वेश्चन के नीचे और आंसर्स भी, ये सभी को आप नोट डाउन कीजिए। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब आपको रिवाइज़ करके एक बार रिकॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, ये तो चलिए हम देखेंगे। हम पिछले क्लास में टोटल ये जो थर्ड चैप्टर है, हम इसको हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस किए थे जो कि मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही होगा, ठीक है, फिर भी आपको बेसिक्स बताएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे भारत देश में, ठीक है, जो कि पुरातन काल के जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन्स है, रिलीजियस, ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, उनके फाउंडर कौन थे, उनकी बुक्स क्या होगी, ये सब कुछ देखे थे। ठीक है, टोटल हम 7 ऐसे मेजर रिलीजन्स थे, ठीक है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो उन्हीं को लेकर के हम इस लेक्चर में टोटल 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप अपने इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी फ्री क्लासेस डालेंगे यूट्यूब पर, आपको जो है जो आपको पहले ही यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आपको जो है जल्दी से जल्दी आप इसको वीडियोस को देख करके आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर पाएँ और आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो फ्री में अच्छे से कर पाएँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब देखो जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन धर्म है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, इनके फाउंडर कौन थे, यानी इनको किसने स्थापित किया, किसने ओरिजिन किया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ये है पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन देखिए बुद्धा, यानी गौतम बुद्धा। ठीक है, और सेकंड देखिए ऑप्शन बी जीसस क्राइस्ट, थर्ड देखिए मोहम्मद, फिर ऑप्शन डी देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जीसस क्राइस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमारा जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी है, इनके फाउंडर जीसस क्राइस्ट थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध क्या थे, बुद्धिज़्म के थे। ठीक है, यानी बुद्धिस्ट रिलीजन के थे। तो अब देखो अम्बेडकर जी ने क्या थे, ये तो हमारे भारत के संविधान के निर्माता है। ठीक है, और प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, ये क्या थे बच्चों, ये जो है हमारे मुस्लिम के जो है फाउंडर थे। तो हमारा जो क्रिश्चियनिटी है, इनके फाउंडर कौन थे, जीसस क्राइस्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जीसस क्राइस्ट बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुइज़्म। जो हिंदू धर्म है, ठीक है, सनातनी जो हिंदू धर्म है, इसके जो है फाउंडर कौन थे। देखो ऑप्शन ए जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन बी देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन सी देखिए गौतम बुद्धा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। देखो अब अभी आपको रिसेंटली बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में यही था कि क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडर थे वो थे जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पर हिंदुइज़्म का तो नहीं हो सकता है जीसस क्राइस्ट, ठीक है, फाउंडर। अब देखो बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तो एक मतलब बुद्धा को मानते थे, बुद्धिस्ट के धर्म को मानते थे ये। ठीक है, और बाबा साहेब जो है ये भीम वाले थे, जय भीम के थे। ठीक है, और ये हमारे भारत के संविधान, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनके फाउंडर थे। ठीक है, फाउंडर यानी इनके निर्माता थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे ये, तो ये भी नहीं है। और गौतम बुद्ध ये बुद्धिस्ट के फाउंडर थे। अब कौन थे, इन तीन में भी कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी का नॉन ऑफ द अबव, तो ये हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, अब देखो हिंदुज़म का मतलब फाउंडर कौन थे, अभी यहाँ पर तो क्लैरिटी किसी को नहीं है। ठीक है, इसे तो हम गूगल में से बुक्स में देखे हैं। ठीक है, अभी तो क्लैरिटी नहीं है, आपको उतने डीप में भी नहीं पूछा जाएगा कि हिंदुज़म का आखिर फाउंडर किसने था, आपको नेम नीचे नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई नन ऑफ द अबव आया, इस तरह से अगर कोई ऑप्शन आए, तो अब ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इसके हिसाब से आप जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है हिंदुज़म का फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पर देखिए ये किसी भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव लगा लिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ ए रिलीजियस फाउंडर सेड टू बी। अब देखो हम बोलेंगे कि हाँ ये रिलीजियस के एक फाउंडर है, तो हम उसको आखिर क्या देखकर बोलेंगे कि वो रिलीजियस के फाउंडर ही है। फाउंडर यानी एक चेयरमैन बोल सकते हैं उसको। चेयरमैन तो ऐसे नहीं कि फाउंडर, मतलब अगर कि हम सोसाइटी ली जाए, ठीक है, अगर ऐसे कोई सोसाइटीज़ होते हैं बहुत सारे हमारे इंडिया में, तो सोसाइटी में क्या होता है, कोई सोसाइटी में फाउंडर बोलते हैं, कोई सोसाइटी में चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो फाउंडर का मतलब क्या होता है, एक किसी भी एक चीज़ को वो स्टार्ट करना, ठीक है, वो शुरुआत करना, वो खोना, सबको स्टार्ट करना। मतलब खोना यानी ऐसे नहीं कि कोई मतलब वो लॉस्ट करना। ठीक है, एक
चीज़ जो होती है, ठीक है, चीज़ मानो या आप सोसाइटी मानो या कल्चर मानो या कुछ भी मानो, उसका फाउंडर मतलब ये होता है कि वो एक कल्चर को, वो एक रिलीजन को वो स्टार्ट करना, उसको फाउंडर बोलते हैं, ठीक है, फाउंड करना, ठीक है, फाउंड यानी एक स्टार्ट करना, स्थापित करना, उसको फाउंडर बोलते हैं। तो देखो अब ऑप्शन ए क्या है, ए फर्स्ट पर्सन दैट स्टार्टेड ए रिलीजन। देखो फाउंडर किसको बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से नीचे ए फर्स्ट पर्सन दैट स्टार्टेड ए रिलीजन, यानी एक ऐसा पहला जो इंसान जो कि यहाँ पर रिलीजन को स्टार्ट किया है। सेकंड देखो द लास्ट पर्सन दैट एंडेड रिलीजन, एक ऐसा आखिरी पर्सन जो कि यहाँ पर रिलीजन को एंड कर दिया है, ठीक है, स्टॉप कर दिया है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ ऑफ दिस, यानी ऑप्शन ए और बी ये दोनों को सही बोल रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, नन ऑफ द अबव, ये तीन में से किसी को नहीं बोल रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या है इनमें, देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर क्या है, ए फर्स्ट पर्सन दैट स्टार्टेड ए रिलीजन, ए फर्स्ट पर्सन एक ऐसा पहला पर्सन जो कि रिलीजन को स्टार्ट किया है पहले, उसी को होता है फाउंडर। फाउंडर का मतलब क्या होता है, एक फाउंड करना है, कोई नया स्टार्ट करना। तो यही है हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, हु वाज द की फाउंडर ऑफ सिखिज़म। हमारा जो सिखिज़म धर्म है इनके की फाउंडर कौन थे, यानी फाउंडर कौन थे इनके। ऑप्शन ए देखिए जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन बी देखिए गुरु नानक, ऑप्शन सी देखिए द प्रोफेट मोहम्मद, ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ द अबव। अब देखिए ऑप्शन ए क्या थे, जीसस क्राइस्ट, ये तो क्रिश्चियनिटी के धर्म के थे फाउंडर। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही हो सकता है, सिखिज़म के जो फाउंडर है की फाउंडर वो थे गुरु नानक जी ने। अब देखो ऑप्शन सी क्या है, द प्रोफेट मोहम्मद, ये तो इस्लाम धर्म के थे, मुस्लिम के थे ये फाउंडर। ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ द अबव, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन हैज़ हाइएस्ट प्रोपोर्शन फाउंड इन इंडिया। अब देखो हाईएस्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है ऐसी कौन सी एक रिलीजन है, ऐसी कौन सा धर्म है जो कि इंडिया में है, ठीक है। हम सारे कुछ वर्ल्ड की सारे कुछ अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, बस हम हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं। हमारा ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया यानी मेजर रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड नहीं, अगर हम वर्ल्ड उसमें ऐड करते हैं तो सारे विश्व की बात आती है यहाँ पर। लेकिन हमारा चैप्टर का मेन मकसद यही, मेन मुद्दा यही है कि मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, हम बस इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन हैज़ हाईएस्ट प्रोपोर्शन फाउंड इन इंडिया, यानी ऐसी कौन सी रिलीजन है जो कि भारत देश में, ठीक है, सारे भारत देश में हाईएस्ट मतलब ज़्यादा ये पॉपुलेशन है उसकी, वो है यहाँ पर बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर ए सिखिज़म, ऑप्शन बी जैनिज़्म, ऑप्शन सी बुद्धिज़्म, ऑप्शन डी हिंदुज़्म। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी हिंदुज़्म, ठीक है। हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हिंदुज़्म के रहेंगे, ठीक है, हिंदू के रहेंगे। तो इसके लिए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी हिंदुज़्म बच्चों, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे दूसरे भी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ आप ज़्यादा लोग हैं, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप ग्रेट हो गए, ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ पर। अपने इंडिया में सारे कुछ धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ लोग मिलकर हर एक त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, बिना भेदभाव के जो है लोग रहते हैं, ठीक है। सारा कुछ हमारी एक ऐसी इंडिया ऐसी ही एक पहली जो है एक ऐसी देश है जो कि हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक जाति के लोग जहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है, हर एक लोग खुशी के साथ मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर, ठीक है। ये सब कुछ होता है हमारे सिर्फ भारत देश में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेजर रिलीजन्स फाउंड इन इंडिया। हमारे सारे भारत देश में कितने यहाँ पर मेजर रिलीजन्स है। देखो मेजर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, और मेजर यानी ज़्यादा से ज़्यादा, जो मतलब हाईएस्ट, ठीक है, ज़्यादा यानी हाईएस्ट, ठीक है, मेजर को ज़्यादा बोलते हैं। अब देखो ज़्यादा यानी मोस्ट। अब देखो माइनर, मेजर और माइनर दो होते हैं, ठीक है। माइनर का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है, कम जो लोग होते हैं, यानी कम जो, अगर माइनर का मतलब क्या होता है लेस, कम को जो है हम माइनर बोलते हैं, और ज़्यादा जो होता है ज़्यादा को हम मेजर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स फाउंड इन इंडिया, यानी ये बोल रहा है कि मेजर रिलीजन, ऐसे कुछ ज़्यादा, ऐसे कोई बड़े बड़े जो अच्छे खासे जो नाम आए, ठीक है, ऐसे कोई फेमस ऐसे कौन से रिलीजन्स है जो कि इंडिया में यहाँ पर फाउंड है, ठीक है, इंडिया में जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए 4, ऑप्शन बी देखिए 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। हमारे टोटल यहाँ पर 8 धर्म है, ठीक है, टोटल 8 जो है कम्युनिटीज़ है, 8 रिलीजन्स है जो कि यहाँ पर मेजर है, वो हमारे इंडिया में वो फाउंड है, ठीक है। अभी हम इंडिया में उनको देख रहे हैं, जैसे कि हमारा इस्लामिक है, ठीक है, और हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जूडिज़म है, ठीक है, फिर सिखिज़म, ठीक है, ऐसे कोई बहुत है, ठीक है। ऐसे तो आपको
जो आपके रिलीजन्स है आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आखिर मेजर जो कि हर लोग जानते हैं उसको वर्ल्ड में भी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो फेमस है, ठीक है, तो उस तरह से जो रिलीजन्स है वो टोटल यहाँ पर 8 जो है मेजर रिलीजन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे बच्चों इंडिया में, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए हम यहाँ पर 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स ऑफ इस्लाम। अब हम आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि इस्लाम का, बुद्धिज़्म का, ठीक है, हिंदुज़म का, जूडाइज़म का, ठीक है, और ऐसे कोई जो भी हम यहाँ पर टोटल आपको 7 ऐसे धर्म बताए थे, ठीक है, और उसके सब कुछ हम आपको रिलीजियस बुक्स बताए थे बच्चों। तो इसी के मुताबिक, ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन जो है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट आप ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस्लाम जो धर्म है, ठीक है, जो मुस्लिम का जो इस्लाम धर्म होता है, इनके रिलीजियस बुक क्या होगी, ठीक है, इनकी धर्म की किताब क्या होगी। तो ऑप्शन ए देखिए बाइबल, ऑप्शन बी देखिए कुरान, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथी साहिब, ऑप्शन डी तोरा। तो इसका देखो, अब आपको पहला क्वेश्चन क्या है, बाइबल। बाइबल क्या होता है बच्चों, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के कम्युनिटी के, क्रिश्चियनिटी की बुक जो है बाइबल होती है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी धर्म की जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है इसकी बुक बाइबल है। कुरान ये होती है इस्लाम की बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। उस क्वेश्चन में ये है कि मुस्लिम जो इस्लाम है वो धर्म का जो है रिलीजन बुक क्या होगी, रिलीजियस जो है बुक क्या होगी उसकी, तो कुरान होगी। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर देखो, गुरु ग्रंथी साहिब, ये जो है यहाँ पर सिखिज़म की होगी बच्चों, ठीक है, गुरु ग्रंथ की। अब ऑप्शन डी तोरा, ये तो नहीं हो सकती है, ठीक है। आप देखो टोटल हमारे जो ये 4 ऑप्शन थे इनमें सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी कुरान, ताकि इस्लाम जो हमारा धर्म है, ठीक है, इस्लाम धर्म के, इस्लाम रिलीजियस के जो रिलीजियस बुक है वो है कुरान बच्चों, ठीक है। और 7th क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कुरान। तो चलिए यहाँ पर राइट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ फ्रॉम हिंदू रिलीजन। यहाँ पर आपको 4 ऐसे बुक्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन 4 में बुक बताओ जो कि हमें यहाँ पर हिंदू रिलीजन की जो है यहाँ पर सूटेबल हो सके। हिंदू रिलीजन जो कि उसमें क्या क्या बुक रहेगी, ठीक है, ऐसे बुक है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन में वो बताओ बोल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए देखिए भगवद गीता, ऑप्शन बी देखिए रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर हम ये बताएं कि ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखो बी और सी, देखो रामायण और महाभारत ये 2 बुक्स जो है हमारे हिंदू की जो है रिलीजन बुक होगी, ठीक है, रिलीजियस बुक जो है हमारी हिंदू की रिलीजन बुक। टोटल देखो यहाँ पर 2 है, वो है फर्स्ट वन रामायण और सेकंड महाभारत, ये 2 होगी। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन इसका सही उत्तर होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेयर वाज हिंदुइज़्म फाउंडेड। हमारा जो हिंदुइज़्म है, जो हिंदू धर्म है, हमारी जो हिंदुइज़्म की जो कम्युनिटी है वो कहाँ पर फाउंड हुई थी, वो कहाँ पर पहले ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ पर स्टार्ट हुई थी पहले। ऑप्शन ए देखिए इंडस रिवर वैली, ऑप्शन बी देखिए गंगा रिवर, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इसका सही उत्तर ये है बच्चों कि ऑप्शन नंबर ए इंडस रिवर वैली, ठीक है। इंडस रिवर वैली जो कि आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडस रिवर वैली में ही जो है हमारी जो है हिंदुइज़्म ये कम्युनिटी, हिंदुइज़्म जो जात है, ये जाति जो कि हिंदुइज़्म की हमारी जो ये कम्युनिटी है, जो रिलीजन है, ये कहाँ पर फाउंड हुई थी, इंडस रिवर वैली में जो है फाउंड हुई थी बच्चों, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, यहीं से स्थापित हुई थी बच्चों। तो जो 9th क्वेश्चन है हमारा, इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए इंडस रिवर वैली, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर वाज गुरुद्वारा मंजी साहिब फाउंड। गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है ये कहाँ पर फाउंड हुए थे, ठीक है, वो हम कहाँ पर देखे थे उनको। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए पानीपत, ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर अम्बाला, ऑप्शन सी देखिए चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। देखो अब इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, देखो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है ये कहाँ पर फाउंड हुए थे। तो ऑप्शन है इसका अम्बाला। अम्बाला में जो है हमारे गुरुद्वारी मंजी साहिब जो ने यहाँ पर फाउंड हुए थे, कहाँ पर, अम्बाला में, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी अम्बाला। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी हैव लीस्ट और माइनर प्रोपोर्शन फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है, ऐसी कौन सी रिलीजन है जो कि हमारे भारत देश में सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जो है यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन हो। जैसे कि आपको बताए थे माइनर और मेजर का यहाँ पर क्या होता है अंतर, ठीक है। माइनर मतलब ज़्यादा, ठीक है, सॉरी मेजर मतलब ज़्यादा। मेजर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। मेजर का मतलब ज़्यादा होता है और माइनर
माइनर यानी कम होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेजर पूछा इससे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे इंडिया में क्या है बच्चों, वो है हिंदू की। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, माइनर पॉपुलेशन है, माइनर प्रोपोर्शन। तो क्या होगा, फर्स्ट देखिए क्रिश्चियन, ऑप्शन बी देखिए हिंदुज़म, सी देखिए यहाँ पर सिख, डी मुस्लिम। तो देखो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम। मुस्लिम के लोग हमारे यहाँ पर इंडिया में थोड़े बहुत कम माने जा रहे हैं, ठीक है। कम यहाँ पर जो है कम बताए गए, ठीक है। कम पॉपुलेशन में हमारे यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम के लोग रहते हैं और ज़्यादा लोग जो है हिंदू के भाइयों रहते हैं और मुस्लिम के भाई जो है कम रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए 12th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लोएस्ट प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एससी के जो कास्ट के लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी, ठीक है। अब एससी के जो लोग हैं वो ज़्यादा कम, ठीक है, कम पॉपुलेशन में कहाँ पर है, लो प्रिपरेशन है, लो पॉपुलेशन में कहाँ पर है। फर्स्ट है महाराष्ट्र देखो, सेकंड ऑप्शन बी देखिए मिज़ोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी देखिए सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम में जो है कम से कम लोग जो है एससी के रहेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, हमारे सभी भारत देश में, सारे भारत देश में, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। मिज़ोरम में जो है एससी के जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो कम रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी मिज़ोरम, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोनोथेइस्टिक रिलीजन फाउंड इन इंडिया। देखो हमारे भारत देश में मोनोथेइस्टिक रिलीजन क्या है जो कि हम इंडिया में हम उसको देख रहे हैं। ऑप्शन ए देखिए हिंदुज़म, ऑप्शन बी सिखिज़म, ऑप्शन सी बुद्धिज़्म, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो इसका सही उत्तर है मोनोथेइस्टिक जो हमारा रिलीजन है इंडिया में वो है सिखिज़म बच्चों। तो 13 क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिखिज़म, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 14 क्वेश्चन क्या है। 14 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन। अब हमारे इंडिया में, ठीक है, हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो है हमारे ओल्डेस्ट रिलीजन क्या था। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सिखिज़म, ऑप्शन बी क्या है बुद्धिज़्म, ऑप्शन सी हिंदुज़म, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया में ओल्डेस्ट जो रिलीजन है वो था यहाँ पर हिंदुज़म, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर 14th क्वेश्चन का, कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया में जो कि ओल्डेस्ट जो रिलीजन है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हिंदुज़म होने वाला है बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सिंबल ऑफ हिंदुज़म। यहाँ पर यह बोल रहा है कि हिंदुज़म जो हिंदू का धर्म है इसमें जो है यहाँ पर आपको कौन सा सिंबल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वो हिंदू धर्म का जो है वो सिंबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर स्वस्तिका, ऑप्शन बी देखिए शिवलिंगा, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी नटराज। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वह बच्चों एलिफेंट, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में यह बोल रहा है हिंदू धर्म में टोटल यहाँ पर थोड़े बहुत सिंबल्स दिए हैं नीचे, ठीक है, लेकिन एक ऐसा सिंबल है, ठीक है, एक ऐसा लोगो, एक ऐसा सिंबल है जो कि यहाँ पर हिंदू धर्म का असली तो नहीं है, ठीक है। तो उसको हमारे यहाँ पर फाउंड करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि एलिफेंट जो है हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। और यहाँ पर स्वस्तिका भी हिंदू धर्म में है, शिवलिंगा भी हिंदू धर्म में है, नटराज भी हिंदू धर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा लोगो है जो कि हमारे हिंदू धर्म में वो नहीं है। तो एलिफेंट ऐसा लोगो है जो कि हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। तो हमारे 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि एलिफेंट सही रहेगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैटेगरीज ऑफ हिंदूज़, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हिंदू है, हिंदू में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बुद्धिस्ट है। मान लो अगर कोई बुद्धिस्ट के रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, बुद्धिस्ट के जैसे कि बहुत सारे महार के लोग, ठीक है, महार के लोग क्या करेंगे, थोड़े बहुत महार के ऐसे लोग हैं जो कि बुद्धिस्ट में है वो। और माला, ठीक है, सोते माला बोलते हैं, महार अलग होता है, माला अलग होता है, ठीक है। ऐसे तो एक ही बोलते हैं लेकिन महार माला, ठीक है, ये थोड़े लोग क्या हो रहेंगे, इसमें बुद्धिस्ट में भी थोड़े बहुत सब कैटेगराइज रहेंगे जो कि बुद्धिस्ट को मानने वाले रहेंगे, जो कि महार रहेंगे, मालास रहेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे धर्म रहेंगे, कैटेगरी धर्म, ठीक है, जो कि बुद्धा को मानेंगे, बुद्धिस्ट को मानेंगे, इसी तरह से। अब ऐसा हिंदुज़म भी है, ठीक है, हिंदुज़म की बहुत सारी कैटेगरी है जो कि बहुत सारे कैटेगरी के लोग मानेंगे। जैसे कि अब देखो हिंदुज़म में क्या करेंगे, गोंड्स लोग रहेंगे, ठीक है, मान लो गोंड्स के लोग क्या करेंगे, हिंदू को मानेंगे थोड़े लोग। और साउथ में बंजारा के लोग होते हैं, ऑल ओवर इंडिया बंजारा के लोग हिंदू को मानेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग धर्म के रहेंगे, ठीक है, जैसे कि वैश्य लोग रहेंगे, ब्राह्मण्स रहेंगे, इस तरह से बहुत सारे कैटेगराइज के लोग रहेंगे जो कि हिंदू को मानेंगे।
तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ऐसे कौन सा धर्म जो कि हिंदू को यहाँ पर कैटेगराइज नहीं है, वो ऑप्शन को यहाँ पर देखने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन ए देखिए वैश्यास, ऑप्शन बी देखिए ब्राह्मण्स, ऑप्शन सी पंडित्स, ऑप्शन डी शूद्रास। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है 16th क्वेश्चन का, वो है पंडित्स। पंडित्स एक ऐसा कैटेगरी है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर हिंदू को वो जो है विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ हिंदू, हिंदू को जो है वो हिंदू का कैटेगरी नहीं है, जो कि पंडित है। ठीक है, पंडित जो है पंडित्स वो हिंदू का कैटेगरी नहीं है बच्चों। ठीक है, अब बाकी देखो वैश्यास, ठीक है, वैश्यास भी हिंदू का जो है कैटेगरी है, ब्राह्मण्स भी कैटेगरी है हिंदू का। ऑप्शन डी शूद्रास, शूद्रास भी हिंदू में आते हैं, वो भी हिंदू को मानते हैं, शूद्रा वो भी कैटेगरी के लोग आते हैं हिंदू में। तो पंडित्स जो है इन ये कैटेगरी के लोग यहाँ पर हिंदूज़ में नहीं आते हैं बच्चों। ठीक है, इसके लिए हमारा जो 16th क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी पंडित्स बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर 17th क्वेश्चन देखेंगे। 17 में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब फाउंड इन इंडिया। अब देखो यहाँ पर ट्राइब का मतलब क्या होता है, ट्राइबल्स। ठीक है, ट्राइबल्स लोग जैसे कि गोंड्स हो गए आदिवासी, ठीक है, उनको ट्राइबल्स बोलते हैं क्योंकि वो पुरातन काल से, ठीक है, गोंड्स के ऐसे लोग हैं जो कि पुरातन काल से वो जंगल में रहते थे। ठीक है, जो कि पेड़ पौधों के जो है फल को खा खा कर जीते थे वो। ठीक है, और पेड़ के पत्तों को खाते थे इस तरह से, मतलब जो जंगल में लोग रहने वाले थे जो ट्राइबल्स, ठीक है, ट्राइब में वो क्या थे, ऑलमोस्ट गोंड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ऐसे कौन से लोग हैं इंडिया में जो कि हम यहाँ पर ट्राइब उनको माना जाता है, ट्राइब उनको फाउंड किए। ठीक है, एज ए ट्राइबल उनको हम देखे थे। तो ऑप्शन ए क्या है, महार, महार तो नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन बी भिलीस, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी गोंड सही होने वाला है। ताकि गोंड, ठीक है, गोंड यानी आदिवासी लोग जो है हम यहाँ पर उनको इंडिया में लार्जेस्ट ट्राइब, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा ट्राइब जो है ऑलमोस्ट फेमस जो ट्राइब्स है हमारे इंडिया के वो है बच्चों गोंड्स। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी गोंड। अब चलिए यहाँ पर हम 18th क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो धर्म है जो कि मुस्लिम का है, ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे मुस्लिम्स, ठीक है, हम ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में क्या बोलेंगे, मुस्लिम के लोग, मुसलमान के लोग, ठीक है, मुसलमान भाई है, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर वो क्या है, मुस्लिम किसको बोलते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं। ठीक है, इस्लामिक जो लोग होते हैं, इस्लामिक जो धर्म है ये इस्लामिक धर्मों को मानने वाले लोगों का हम यहाँ पर मुस्लिम्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे जो मुस्लिम्स के भाई हैं, ठीक है, भाई और बहनों जो मुस्लिम्स के हमारे, ठीक है, वो सब मुस्लिम्स के लोग इस्लाम को मानते हैं, इसलिए हम इस्लामिक जो लोग मानते हैं उसको मुस्लिम बोलते हैं। तो मुस्लिम के लोग जो हैं सब कुछ इस्लामिक को मानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, तो ये जो इस्लाम है, जो मुस्लिम भाइयों का जो धर्म है जो कि इस्लाम, इनके फाउंडर कौन थे, इनके मतलब ओरिजिनेट किसने किया था इस्लाम को, इनके स्थापित किसने की थी। अब देखो ऑप्शन ए अब्दुल्ला, ठीक है, ऑप्शन बी देखिए गुरु नानक, ऑप्शन सी हसन अली, ऑप्शन डी प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद जी ने जो है हमें इस्लाम धर्म को दिए थे, इस्लाम धर्म को ओरिजिनेट किए थे मोहम्मद जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सही है क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों। अब देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि 19th क्वेश्चन, विच देखो हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू जैन रिलीजन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया में, ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम बस भारत देश की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जैन जो हमारा धर्म है, ठीक है, जैनिज़्म, ठीक है, जैन धर्म में कितने लोग हैं, ठीक है, इंडिया में। ऑप्शन ए देखिए 30 मिलियन, ऑप्शन बी देखिए 6 मिलियन, ऑप्शन सी 10 मिलियन, ऑप्शन डी 4 मिलियन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 6 मिलियन। ठीक है, 6 मिलियन टोटल ऑलमोस्ट हम इसे ये जो है फिक्स नंबर नहीं है बच्चों। ठीक है, 6 मिलियन से कम भी हो सकते हैं या 6 मिलियन से जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो जैनिज़्म के लोग हैं हमारे इंडिया में टोटल 6 मिलियन से कम या 6 मिलियन के ज़्यादा लोग जो है हमारे जो है जैनिज़्म रिलीजन में। अगर आपको क्वेश्चन में आया तो आप ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 6 मिलियन लगा दीजिए। ठीक है, ये 6 अगर हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली हम अगर इसको देखें तो 6 मिलियन से कम भी हो सकते हैं शायद से, या 6 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्स जो है हम इसको 6 मिलियन मान के चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 6 मिलियन। अब चलिए हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, वो है 20th क्वेश्चन जो कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंबल ऑफ वेदास। हमारे जो हिंदू में, ठीक है, हिंदुज़म में एक वेदा होता है, ठीक है, वेदास। तो टोटल वेदास जो है हम यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कि यहाँ पर वेदा का सिंबल है। ठीक है, वेदास का सिंबल क्या होगा। फर्स्ट क्या है देखो यहाँ पर, फर्स्ट ये बोल रहा है कि ओम, ऑप्शन बी बोल रहा है नमो, ऑप्शन सी बोल रहा है शिवा, ऑप्शन डी बोल रहे हैं ऑल ऑफ दी। ये सब हो सकता है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये सब नहीं हो सकते।
20 जो क्वेश्चन है जो कि वेदास का सिंबल ये है कि ओम, ठीक है, ओम जो है ये वेदा का सिंबल है बच्चों, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन के जो कि ये सब कुछ हम रिलीजन के बारे में देखे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर किए थे आज के इस लेक्चर में। ये सभी जो 20 क्वेश्चन है इनमें ही आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस है बच्चों। क्वेश्चंस आप ये सभी 20 क्वेश्चन को आपके बुक में नोट डाउन कीजिए। ये आपको 20 क्वेश्चंस बहुत सारे यानी बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम में थोड़े बहुत आ चुके हैं, ठीक है, और आने के चांसेस भी है बच्चों, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो 3 चैप्टर्स है आपके जीके के क्लास 6 के, ये बहुत इजी रहने वाले हैं आपके, ठीक है। हम आपको बहुत ही शॉर्टली बच्चे आपको अच्छी तरह से आपको क्लियर कट में आपको बताएंगे, ठीक है। हम आपको पिछली क्लासेस में बताएंगे, आप देखिए हर एक, हम अभी तक जो है फर्स्ट लेसन बताएंगे क्लियरली, ठीक है, और उसके बाद उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सेकंड लेसन उसके क्वेश्चन भी हम क्लियर किए थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए और इनके जो क्वेश्चन है वो हम अभी यहाँ पर इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर किए। तो टोटल हम ऑलमोस्ट इस क्लास पे हम टोटल अभी थर्ड लेसन का हम सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं, ख़त्म हो गया है अभी तक, ठीक है। तो सैनिक स्कूल क्लास जीके का तीसरा जो चैप्टर है, ठीक है, जो कि देखो मेजर रिलीजियस ऑफ इंडिया, यह भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सैनिक स्कूल क्लास 6 का 4th चैप्टर देखेंगे, ठीक है, वो हम आपको क्लियरली बताएंगे। लेकिन सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो 3 चैप्टर्स है, ठीक है, ये 3 भी चैप्टर्स आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर्स रहेंगे। अगर ये 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको जो है बेसिक्स आप आराम से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप इजीली लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और भी आगे ऐसे चैप्टर से टोटल 28 चैप्टर्स आपके रहेंगे। ये सब कुछ चैप्टर्स का हम अच्छे से डीपली हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस लेक्चर को आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि थोड़े बहुत बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रहे हैं सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर, ठीक है। आपने इस सूरज ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा अपना चैनल है बच्चों, सूरज ऑनलाइन क्लासेस, जो कि आपने सारे कुछ, ठीक है, यूट्यूब पर अपने इसी सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर फ्री क्लासेस चल रहे हैं सैनिक स्कूल को लेकर के, ठीक है। दूसरे कोई आप चैनल में देखो ऑलमोस्ट अगर चल भी होते हैं तो बहुत वो आपको लेस इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपने इसी सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर आपको फ्री, ठीक है, हर एक आपको क्लास 6 के 4 सब्जेक्ट जो कि आपका लैंग्वेज हो गया, ठीक है, जीके और आपका सोशल साइंस, ठीक है, और आपका मेंटल एबिलिटी जो कि आपका हो गया मेंटल एबिलिटी जो होता है, वो सब कुछ आपके जो है यहाँ पर 4 भी सब्जेक्ट्स फ्री में क्लासेस चल रहे हैं। आप इसको देखिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अपने चैनल, ठीक है, और अपना वीडियो सेंड करते रहिए क्लासेस के, जो कि आपके फ्रेंड्स जो कि सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करने वाले हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जो है सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन तैयारी फ्री में कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।